हेडिंग डाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax² plus bx plus c is called quadratic expression in variable x where a, b, c are constant and a not equals to 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो सम टाइम्स ऑफ x² प्लस सम टाइम्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट टाइप का चीज लिखा हुआ हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। ठीक है, और ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए और जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, b और c 0 हो सकता है, चलेगा, है ना। लाइक जैसे मान लिया जाए कि अगर हम सिर्फ x² लिख रहे हैं या 3x² लिख रहे हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें b और c 0 हो गया, इसलिए सिर्फ x² का टर्म दिख गया। बट अगर a 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, bx plus c मिलेगा, है ना। a 0 का x² का टर्म ही गायब हो जाएगा, जैसे 0 टाइम्स ऑफ x², तो x² का टर्म ही गायब हो जाएगा, तब तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, लीनियर बन जाएगा ये। ठीक है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 जरूरी चीज है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, आगे देख लिया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन equated to 0 quadratic expression equated to 0 is called quadratic equation। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब हमने ऐसा कुछ कर दिया, लाइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ax² प्लस bx प्लस c, उसको जब 0 से इक्वेट कर दिए तो ये जो चीज मिला इसको बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दोनों पॉइंट लिख लिया हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिख लिया, a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ax² प्लस bx प्लस c में हम a को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a, है ना। तो a नॉट इक्वल 0 है तो कॉमन लिया जा सकता है, अदरवाइज अगर a 0 के बराबर होता तो फिर ये b बाई a तो अनडिफाइंड हो जाता, ये c बाई a भी अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, तो इसलिए a का 0 नहीं होना जरूरी है, तो हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं। ऐसा कॉमन लेने के बाद क्या किया हमने, इस तरह से जब हम कॉमन ले लिए तो फिर क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू पूरे में से a बाहर ले लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस हमने b बाई ए एक्स को लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a लिख सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो c बाई a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि x को a बोल दें तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम b बाई 2a को b बोले तो ये क्या लिखा हुआ है, 2ab बीच वाला टर्म। ठीक है, और b बाई 2a को अगर हम b बोल रहे हैं तो ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है शुरू का 3 टर्म मिलके। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि शुरू का 3 टर्म जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ठीक है ना, तो a टाइम्स ऑफ अंदर क्या मिल जाएगा अपने को, मिल जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर प्लस अब ये जो अंदर का चीज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तो c बाई a को हम क्या लिख सकते हैं, 4a से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो ऊपर में आ जाएगा 4a से नीचे में आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a तो बाहर है ही, अंदर लिख लिया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसे सोचते हैं माइनस टाइम्स ऑफ, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो कैसा दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ऊपर में क्या दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, फिर लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी नाम दे दिया और बोल दिया कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम डी नाम दे दें तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या दिखेगा अपने को, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो दिखेगा, ए आ जाएगा बाहर, अंदर मिलेगा अपने को क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये सब करने के बाद हम देखे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का चीज दिख रहा है, तो इसका फैक्टर बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो लिख लिया उसी तरीके से। तो a टाइम्स ऑफ एक फैक्टर बन जाएगा क्या, एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी वाला फैक्टर हो जाएगा। चलो, फिर एक फैक्टर आ जाएगा a प्लस बी वाला, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a। तो इसको अच्छे से लिखिए, जगह कम है तो अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू ए तो बाहर रहेगा रहेगा, अंदर लिख लिया x x प्लस बी माइनस रूट डी बाई 2a, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा क्या, x प्लस बी
प्लस रूट डी बाई टू है। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा होगा, है ना, देख पा रहे हो बात को। तो x प्लस बी बाई टू को हम कैपिटल ए सोचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी आ जाएगा, एक फैक्टर ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा, ये हमने ए प्लस सॉरी ये हमने ए माइनस बी लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन ए माइनस बी लिखा, और ये ए प्लस बी लिखा। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आना भी चाहिए था, तो आ गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में और थोड़ा अच्छे से लिख लिया, तो और थोड़ा सा अच्छे से लिखने का मतलब क्या हो गया कि अब ये पूरा कहानी क्या बन गया, ए बाहर है, अंदर में जो बनेगा एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है। एक एक्सप्रेशन ये लिख लिया, दूसरा लिख लिया x माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लिए। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, है ना, एक को अल्फा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिकली हुआ क्या, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इट कैन बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यानी अल्टीमेटली हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जो पूरा स्टोरी समझ में आया वो ये आया कि यहाँ लिख लिया, चलो पूरा जो स्टोरी अभी हमने देखा वो क्या देखा, वो ये देखा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, वेयर अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, और d इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए से। ठीक है, तो हमने यही देखा अल्टीमेटली कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कभी अगर कोई बोले कि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि इस इतना इक्वल्स टू जीरो आ गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका जो रूट आ जाएगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू आएगा। तो ये जो चीज हमने पढ़ा इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो अभी हम देखें कि अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू जो आया। ठीक है ना, इस यही क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल्स। ठीक है ना, तो इसको लिख लो। तो अभी तक हमने क्या देखा हमने यही देखा कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x minus beta where alpha and beta equals to minus b plus minus root d by 2a and a not equals to 0 and d equals to b square minus 4s। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। तो इसको मान लिया जाए जो ऊपर जो हमने लिखा इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। तो अब यहाँ पे जो सीखने को मिला वो ये बात मिला कि
फर्स्ट पॉइंट करके लिख लिया, नोट 1 करके। तो इक्वेशन 1 is valid, equation 1 is valid if ABC are not constant, if ABC are not constant, है ना। लाइक अगर कभी ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जैसे y-1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y या प्लस 2y लिख लेते हैं, चलो कुछ भी, प्लस 2yx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? तो अब यहाँ पे तो देख रहे होगे, अगर तुम मन की आंखों से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम बेसिकली करेंगे क्या कि अभी जो हमने पीछे प्रूफ किया था, ये जो पूरा कहानी लिखे थे, इसमें कहीं इस बात का यूज हुआ क्या कि एबीसी कांस्टेंट है कि नहीं है? बस इस बात का यूज हुआ कि ए नॉट इक्वल टू 0 है ना। ए नॉट इक्वल टू 0 के अलावा कोई ऐसा बात का यूज हुआ कि एबीसी कांस्टेंट है कि क्या है? कहीं यूज नहीं हुआ। जिसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन ये हमेशा वैलिड है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ए का काम कौन कर रहा है? y-1 कर रहा है, खुद एक वेरिएबल है y-1। ठीक है, ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये 2y हमारा बी का काम कर रहा है और वाई स्क्वायर सी का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं, जैसे लिखा जा सकता है, यानी कि बेसिकली बात ये हो गया कि इसको भी हम एज इट इज जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वैसे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी बोले तो क्या, -2y प्लस माइनस रूट डी बोले तो क्या, बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स ऑफ ए का काम कर रहा है y-1 और सी का काम कर रहा है वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a बोले तो कितना, 2 टाइम्स ऑफ y-1। ठीक है, तो x को इन टर्म्स ऑफ y ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि ए बी सी ही है, ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है। तो यही ये पॉइंट था बेसिकली। ठीक है, और इसी में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बोलो या जो भी बोलो, ये तो क्लास 10th का ही चीज है। तो जैसे मान लो कि तुम्हें दिया हुआ मिल जाए, तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए 3x² प्लस 4x प्लस 7। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, वो लोग सुन लो, वैसे तो क्लास 10th का ही चीज है ये। तो इसको अगर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले 3 कॉमन लेते हैं, x² कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं, तो अपने को मिलता है x² प्लस 4/3x प्लस 7/3, ऐसा मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, तो 3 बाहर रह गया, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट आया 4/3, उसका हाफ है ना, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 4/3 का हाफ कितना हो गया, तो 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, 2/3। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है देख लेना, x² प्लस 4/3x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लिया, चलो जैसे भी लिखना है लिख लिया, 2/3 का होल स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो 7/3 माइनस 4, 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, तो हमने ऐड भी किया 2/3 का होल स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी किया 2/3 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से शुरू का जो 3 टर्म है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये चीज बना हुआ है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 4/3, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 2/3, तो 4/3 एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब शुरू का 3 टर्म तो ये बन गया। फिर जो लास्ट का जो टर्म है, इस दोनों में हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से किया, नीचे भी 3 से किया, तो 9 आ गया नीचे। तो 21 में से 4 घटा दो, हाँ 21 में से 4 घटा दिया तो कितना आ गया 17, हाँ 17/9, तो माइनस ऑफ 17/9, तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 17/9, तो प्लस 17/9 ऐसा कुछ बन गया। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए कोई भी क्वाड्रेटिक, तो तुम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा इंटायर मैथमेटिक्स में, है ना। ऐसे लिखने आना चाहिए, जिसको ये लिखने नहीं आता है इसको ध्यान से समझ लो, इसको करते रहना, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। तो ये कॉपी अगर कर लिए होगे तो हम आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक इस बार हमने ले लिया 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो स्टोरी विल रिमेन सेम, 5 कॉमन लेंगे, अंदर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x माइनस 8/5, ऐसा कुछ मिल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3/5, तो उसका हाफ का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 3/5x तो है जैसे है रहेगा ही। एक्स के कोफिशिएंट का आधा, 3/5 का आधा कितना होता है 3/10, ठीक है ना। तो 3/10 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/10 का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस 8/5 है ही, एक और आ जाएगा माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, तो इसको 9/100 लिख सकते हैं। 3/10 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9/100, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि शुरू का 3 टर्म मिलके क्या बन गया, शुरू का 3 टर्म मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा, और वो बन गया होगा x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये a स्क्वायर का काम कर रहा है, ये b स्क्वायर का काम कर रहा है, और बीच वाला टर्म माइनस 2ab का काम कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विल बी इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यही बात लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 से कर दो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 20 इंटू 5 100, तो 8 दूनी 16 160 माइनस 169 डिवाइड बाई 100, ऐसा कुछ आ गया होगा। तो 5x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर माइनस, अब 169 को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 160, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का होता है ना, 13 तो 13/10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। ये समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। जिसको नहीं आया है आगे फिर समस्या ही समस्या है, तो इसको अच्छे से सीख ही लो, है ना। नहीं आ रहा है तो 2-4 एग्जाम्पल अपने से लिखना, या क्लास 10 का किताब खोल लेना, और उसमें जितने भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक वाले दिख रहे होंगे उन सबको इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में लिखना, ओके। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट कहानी है, नोट 2 करके लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, every quadratic equation has exactly 2 root। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कंफ्यूजन होगा क्लास 10th में, क्लास 10th में तुम लोग ऐसे देखते हैं सोल्यूशन और जीरोस,
सॉल्यूशंस या फिर जीरोस। फिर एक टर्म आता है रूट्स। तो जैसे मान लो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक का तुम अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x-1 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा भी 1 बीटा भी 1, ठीक है ना। तो 1 और 1 इसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स रिपीटेड हैं, बट है इसका दो ही रूट। हम ये नहीं बोलेंगे इसका एक रूट है, इसके रूट्स रिपीटेड हैं बट है इसका दो ही रूट। बट अगर सोल्यूशन और जीरोस की बात करें तो इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स है इसके, है ना, और यहाँ पे 1 सोल्यूशन है इसके, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए लाइक x-2 रेस्ट टू 5 और x-1 x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें तुम देखो x-2 के फैक्टर पे कितना है, 5 पावर है। तो इसका मतलब कि 2 2 2 2 2, तो 2 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ और 1 2 बार रिपीट हुआ। तो इसके टोटल 7 रूट्स हैं, इसके टोटल 7 रूट्स हैं, जिसमें से 5 बार रिपीट हो रहा है 2 और 2 बार रिपीट हो रहा है 1, ठीक है। बट इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन 2 एंड 1 हो जाएंगे, है ना। इसका दो ही सोल्यूशन आएगा 2 एंड 1। तो इसका मतलब कि 7 रूट्स है बट 2 सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में आ गया होगा। फिर इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी सीख ही लेते हैं। फिर हमने क्या देखा, ये सब हो गया होगा समझ में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लिख लियोगे। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यानी अभी तक हमने क्या देखा था, फिर से वही चीज लिख देते हैं। अभी तक हमने देखा कि ax² plus bx plus c can be written as a times of x minus alpha x minus beta where alpha and beta are the roots of equation, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है बताइए, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है बताइए। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला अपने को, x² मिला होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x मिला होगा प्लस अल्फा बीटा मिला होगा, ऐसा कुछ कहानी मिला, ठीक है। यहाँ भी हमने एक कॉमन लेके जो अंदर मिला वो क्या मिला, वो मिला x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए मिला। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, इससे ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि इसका मतलब कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला चीज दोनों एक ही चीज है ना। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑफ कोर्स। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखा कि x² कोफिशिएंट 1 1 है, तो x² कोफिशिएंट जो है 1 1 है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो अब दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, तो x² कोफिशिएंट दोनों साइड 1 1 है, तो इसका मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो b बाई ए है दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये जो c बाई ए है दिस शुड बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहां से जो अपने को इन्फॉर्मेशन निकला उसको हमने यूज कर लिया, यानी कि यहां से क्या मिला, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए, और दूसरा कंपेयर किए तो क्या मिला, सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम चाहे तो थोड़ी देर के लिए सम ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं,
तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, सम ऑफ रूट्स को s से रिप्रेजेंट कर दिया, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ b बाई a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट को p से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। ये सभी क्लास में पढ़ ही लिए होगे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस b बाई a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू c बाई a। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। इसके बाद ये इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, सम ऑफ रूट्स को माइनस बी बाई ए के बराबर। जैसे कि हमारा अल्फा क्या है, अल्फा है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2 है, और बीटा क्या है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2 है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालें, तो हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं दोनों को सिंपली। जब दोनों को सिंपली जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी माइनस रूट डी माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ से माइनस रूट डी प्लस रूट डी खत्म, ऊपर में आ जाएगा माइनस 2b, नीचे में आ जाएगा 2a, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया माइनस बी बाई ए। जो सम ऑफ फ्रूट्स आया वो माइनस बी बाई ए, ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा पता ही है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 2a इंटू 2a क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पहला वाला में माइनस बाहर निकाल लिए तो b प्लस रूट डी, और दूसरे वाले में भी माइनस बाहर निकाल लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको ले सकते हैं b माइनस रूट डी, ठीक है, b माइनस रूट डी ऐसे लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला अपने को, b स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी, तो b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। सही है, ऐसा ही कुछ आया होगा, b स्क्वायर माइनस डी, तो रूट डी इंटू रूट डी, डी तो लिख लिया इसको, b स्क्वायर माइनस डी को लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, तो ऊपर में क्या मिल जाएगा अपने को 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 खत्म, a के से a के खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा c बाई ए। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया यानी जो p आया वो c बाई ए आया, तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा करके, या कंपेयर करके कर सकते थे। तो बेसिकली ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा, ये पूरा जो भी कहानी पढ़े दो तरीके से पढ़ा हमने, ठीक है ना, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 से जो भी चीज पढ़ा हमने, ये हो गया मेथड 2 सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने का, ये ऊपर हो गया मेथड 1 सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने का, ठीक है। तो बेसिकली ये हेडिंग चाहो तो इसमें डाल सकते हो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक होता है वो सम टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट a बाहर है, सम नॉन जीरो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम यहाँ पर बड़ा सा लिख लेते हैं, इसको याद रखना। अब a क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो उसको लैम्डा लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख लिए, लैम्डा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा नॉन जीरो है, टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये जो हमने रेड से लिखा नीचे में उसको ध्यान से याद रख लो, दुनिया किसी भी क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसके अगर तुम्हें सम ऑफ फ्रूट्स समहाउ पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट समहाउ पता चल जाए, तुम क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत पड़ जाए, उसका रूट मान लो 3 और 2 दिया हुआ है, तो सम ऑफ फ्रूट 5 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना 6, तो p की जगह पे 6 लिख देंगे और s की जगह पे 5 लिख देंगे और क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं अगर रूट्स गिवन हो तो, और अगर क्वाड्रेटिक गिवन हो तो रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो।
अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज 3 and 8, 3 and -8। तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स 3 and -8 हो। तो इसका मतलब कि अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू -8। तो यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स यानी एस बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो निकाल लिया। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 8, तो कितना हो जाएगा, -5। फिर वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू -8, तो कितना हो जाएगा ये, -24। सही है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, ऐसा ही होता है कोई भी क्वाड्रेटिक, या फिर x² माइनस SX प्लस P, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा तो क्या मिला अपने को, x² माइनस सम ऑफ रूट्स बोले तो कितना, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, हाँ तो +5 आ जाएगा ना, s का वैल्यू -5 है तो +5 आ जाएगा, यहाँ पे +5x -24, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अब तुमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि बताना कि ये आंसर आया, ठीक है, x² + 5x - 24 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यही एक आंसर है और आंसर नहीं हो सकता है? क्वेश्चन सुन लो, हमने क्या निकाला, जो क्लास 10 तक पढ़े होगे, तो क्लास 10 तक तो ऐसा क्वेश्चन भी किए होगे, ऑफ कोर्स किए होगे, ऐसा क्वेश्चन होगा क्लास 10 पे कि रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक निकालना होगा, तो तुम्हारा जो आंसर होता था, ऑप्शन होता था, वो यही दिया हुआ रहता था, तो ये यही आंसर आता था तुम्हारा। तो मेरा ये सवाल है कि क्या यही आंसर आएगा कि कोई और भी आंसर पॉसिबल है? क्या ये यूनिक आंसर आएगा कि और भी आंसर आ सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। यूनिक, तो ये एक यूनिक आंसर है, इसके अलावा कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, है ना? क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि हमने अगर मान लो इसके रूट्स यानी कि ध्यान सुनना, x² + 5x - 24 को 0 से इक्वेट करके अगर हमें रूट्स मिल रहा है 3 और -8, ठीक है, तो पूरे क्वाड्रेटिक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² + 10x - 24 दूनी 48 = 0। इसका भी रूट 3 और -8 ही आ रहा होगा। ठीक है, मान लो पूरे क्वाड्रेटिक को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कुछ भी कर सकते हो, तो -x² - 5x + 24 = 0 का भी रूट 3 और -8 ही आ रहा होगा। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या लिखा था, उसको वही तो लिखा था कि लैम्डा टाइम्स ऑफ x² माइनस SX प्लस P। ठीक है, ऐसा लिखे थे ना, वेयर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मतलब कि हम एक्चुअली में लिखना, हमारी हैबिट ये डालनी चाहिए कि लैम्डा को इंक्लूड करें। तो अगर हम लैम्डा को पहले ही इंक्लूड कर लेते तो हम आंसर क्या बोलते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेयर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लैम्डा कुछ भी हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है ना, 23 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 0 छोड़ के दुनिया का सारे नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि लाखों करोड़ों आंसर्स हैं इसके, यानी कि लाखों करोड़ों ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, है ना, जिसके रूट्स 3 और -8 आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है बात? अब वो लेकिन सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। जैसे इस पूरे में से 2 बाहर निकाल लोगे तो ये क्या दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ अंदर वाला क्वाड्रेटिक जो था, यही वाला दिखेगा। ठीक है, इस पूरे में से -1 बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर वाला क्वाड्रेटिक ही मिल जाएगा, सेम टू सेम। समझ में आ रहा होगा बात? तो इसका मतलब कि इसका एक आंसर यूनिक आंसर नहीं है, इसके लाखों करोड़ों आंसर्स हैं, है ना। तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज दिस, तो हो सकता है कि तुम्हारा ऑप्शन में x² + 5 - 24 ना हो, ऑप्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके दे दे, √7 से मल्टीप्लाई करके दे दे। समझ में आ रहा है बात?
तो हम वैसे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो लैम्डा स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ये फालतू का थोड़ा लिखा हुआ था, इसका भी यूज था भाई, है ना। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ये याद रखना है, या फिर ऐसे याद रखना है, यहाँ भी क्या है, लैम्डा है, आगे लैम्डा लगा लो। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ये, तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक का ऐसे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे लाखों करोड़ों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होंगे जिसके रूट्स 3 - 8 होंगे, ठीक है। इसको लिख लिया। ठीक है, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सर ये टेस्ट में आएगा कल के? नहीं, ये चीज नहीं आएगा, हाँ। सिर्फ पीछे रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे तुमसे पूछा जाए ए स्क्वायर, या फिर हाँ चलो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ए के जगह पे बी रख दें और बी की जगह पे ए रख दें, ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन सेम मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम बोलेंगे कि ये ए बी में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो, तो ए की जगह बी रख दिया तो बी स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, बी ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसे कुछ बनेगा ना। तो एक्चुअली में ऊपर में जो लिखा हुआ है नीचे में भी लिखा हुआ है, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, सेम ही चीज है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की जगह बी रख दिए और बी की जगह ए रख दिए, तो एक्सप्रेशन में अगर कोई चेंज नहीं आया, एक्सप्रेशन सेम रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन ए एंड बी, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको बोल सकते हैं हम लोग कि दिस इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन ए एंड बी। तो ए एंड बी वेरिएबल में एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऊपर वाला चीज, नीचे वाले वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मान लो 3 वेरिएबल में बात कर लेते हैं, लाइक 3 वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, या 3 ABC, वट जो भी लिखना है लिख लिया, प्लस 3 ABC, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब 3 वेरिएबल हो तो ए के जगह बी लिख लो, बी के जगह सी लिख लो, और सी की जगह ए लिख लो। समझ में आया बात, क्या करना है, जहां जहां ए है वहां वहां बी लिख लिया, जहां जहां बी है वहां वहां सी लिख लिया, जहां जहां सी है वहां वहां ए लिख लिया, ठीक है। तो जहां जहां ए है वहां बी लिख लिया, जहां जहां बी है वहां सी लिख लिया, जहां जहां सी है वहां ए लिख लिया। तो देखा कि क्या एक्सप्रेशन सेम है क्या, तो देखा कि ओवरऑल तो सेम ही चीज है, कोई अलग चीज थोड़ी लिखा हुआ है, सेम ही बात लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला चीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे वाला भी जो भी है, तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन ए बी सी। तो ए बी सी वेरिएबल में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत नाम की ऑफकोर्स चीज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे हमने लिखा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो क्या ये अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, तो क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, अल्फा जगह बीटा रख लिए, तो बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा, तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया ना। तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। वैसे और भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पहचानना है तुम्हें, जैसे मान लिया जाए कि हमने लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह बीटा रखो और बीटा की जगह पे अल्फा रखो, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो सेम रह गया, तो वो सिमेट्रिक हो गया, तो है सेम रह गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक है क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इज इट सिमेट्रिक, तो ये नहीं है, क्योंकि अगर नो। अल्फा जगह बीटा रख दें
और बीटा की अल्फा रख दें तो अलग आ गया ना, दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है ऑफ कोर्स, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। बट अगर हम मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताना कि मॉड ऑफ 2 माइनस 3 लिखो, चाहे मॉड ऑफ 3 माइनस 2 लिखो, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी लिखो, चाहे मॉड ऑफ b माइनस a लिखो, बराबर होता है? कोई फर्क है क्या? ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। हेलो, सही बात है ना? हाँ हाँ हाँ, सर। तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में अगर हम अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें, तो स्टोरी क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर दोनों एक ही बात है ना? तो सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आया बात? हेलो, तो अगर मॉड लग जाता तो सिमेट्रिक हो जाता, तो इसका मतलब कि ये जो है वो सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग, लाइक अगर तुमसे ऐसा कुछ मिल जाए लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और भी हो सकता है, लाइक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। और भी सिमेट्रिक क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। और भी सिमेट्रिक क्या क्या हो सकता है, वैसे ही और सिमेट्रिक में क्या ही है, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। वैसे ही अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक पहचानने आ गया अपने को, ठीक है ना। सिमेट्रिक स्पेशली अल्फा एंड बीटा हम पहचान सकते हैं देख के ही। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात लिखने वाले हैं, है ना, बड़ा फर्जी लगेगा बट समझ लो। लिख लिया हमने, विद द हेल्प ऑफ values of alpha plus beta and alpha beta, we can calculate value of symmetric expression in alpha beta। समझ में आया बात? इसको अच्छे से लिख लिया जाए, एकदम बिल्कुल नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको लिख लेना। विद द हेल्प ऑफ, इसको समझाते हैं, इस पे क्वेश्चन भी ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने क्या बोलना की कोशिश की है वो समझना। विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अगर तुम्हें दो चीज का वैल्यू पता हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो, यानी सम ऑफ रूट्स पता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा में जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है इन सब की वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो चीज का वैल्यू पता हो अपने को, अल्फा प्लस बीटा का एंड अल्फा बीटा का। अगर अपने को दो चीज का वैल्यू पता है तो जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऊपर लिखे हुए हैं इन सब की वैल्यूज हम बता सकते हैं, है ना। अगर अपने को सिर्फ दो चीज का वैल्यू पता है, कौन? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है, वो हमने लिखा है बेसिकली। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी समझ जाते हैं इस चीज को। ठीक, कॉपी हो गया क्या? तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, let alpha and beta are the roots of 4x square plus 3x minus 9 equals to 0। तो इसके रूट्स अपने को समझ में आ गया, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, सी पार्ट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, डी पार्ट 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, ठीक है, ई पार्ट 25 माइनस अल्फा स्क्वायर और 25 माइनस बीटा स्क्वायर। 5 पार्ट है इसमें, है ना, 5 पार्ट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा चीजें। और भी बना सकते हो, पार्ट बनाने में कौन सा बड़ा बात है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, चलो और भी बना ही देते हैं तुम्हारे लिए, करते रहना जिंदगी भर। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एफ हो गया। जी पार्ट और भी बना सकते हो, अल्फा और भी कुछ कर सकते हैं क्या, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जितना भी होगा सबका वैल्यू निकाला सकता है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो जाए, बट पॉसिबिलिटी तो ऑफ कोर्स है ही निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ये इसका ही वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है, जो भी सिमेट्रिक होगा उसका वैल्यू जरूर निकल जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। अपने गिवन क्या है, अपने गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से पहले क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल लो। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो कितना आ जाएगा माइनस 3/4। सही है क्या, देख लो ना, माइनस बी बाई ए 3/4 आ गया। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालें यानी अल्फा इंटू बीटा निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, -9/4। हाँ बिल्कुल, -9/4 आ गया। तो हमने दोनों वैल्यू को निकाल के रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ए पार्ट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मिले, है ना, और अल्फा इंटू बीटा दिखे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अलावा कुछ ना दिखे, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अगर हम -2 अल्फा बीटा कर दें, तो क्योंकि इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, साथ में एक 2 अल्फा बीटा भी है, वो नहीं चाहिए अपने को तो घटा दिया, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है ऑफ कोर्स। अब अपने को पता है ही अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है ही, अल्फा बीटा वैल्यू पता ही है ही, तो उठा के डाल दिया। तो कितना हो जाएगा, -3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -9/4। इसको कैलकुलेट कर लिया, जो आंसर आया आ गया। आया समझ बात, यानी कि अल्टीमेटली तुमको हर एक एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली काम तो ही कर रहे हैं। तो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसको कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला पढ़े होगे, फॉर्मूला तो बहुत तरीके से पढ़े होगे तुम। एक फॉर्मूला क्या पढ़े होगे, चलो ऐसा कर लेते हैं इसको, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab a प्लस बी। तो अगर देखो, अगर तुम एक्चुअली में तुम फॉर्मूला ऐसे याद किए होगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है वो इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये पढ़े होगे ना। तो हम उधर को इधर लेते आए तो बात तो बराबर ही पड़ गया, समझ में आ गया होगा शायद। हाँ समझ में आ गया ना क्या हुआ, हाँ सर। ठीक है, इसलिए माइनस आ गया बस, क्योंकि इधर वाला टर्म को उधर भेज दिए बेसिकली, ठीक है। तो अपने बात तो बराबर ही आ गया। अब अपने को पता है, अब देखो इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, है ना। तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है -3/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है -9/4, उठा के डाल दिया वैल्यू, कोई दिक्कत है क्या, है ना। यानी बेसिकली क्या बन गया, ये s³
माइनस 3p इंटू एस। एस का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू पता है, उठा के डाल दो, है ना, आंसर निकाल लो, खुद से कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये बोल रहा है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू ऊपर निकाले थे, ठीक है ना, पहला वाला पार्ट में निकाले थे, वो कैसे निकाले थे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया एस स्क्वायर माइनस 2p डिवाइड बाई पी। अब एस का वैल्यू पता है -3/4 और पी का वैल्यू पता है -9/4, तो उठा के डाल दो, है ना, जो आंसर आएगा आएगा। समझ में आया बात, ठीक है। इस तरह से हमने सी पार्ट निकाल लिया। और क्या क्या हो सकता है, और भी जो पॉसिबिलिटीज है। चलो अब सीधे अब एफ पार्ट करते हैं, एफ और जी पार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डी और ई पे जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं, और भी कॉपी हो गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लो, इसको आगे बढ़ना है। कॉपी हो गया क्या? अब हम लोग आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में क्या दिया हुआ था, अल्फा की रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको वापस, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर, अगर अल्फा स्क्वायर को ए बोल दो, बीटा स्क्वायर को बी बोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, देखो, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी घटा दिया, है ना। समझ में आ रहा होगा बात। अल्फा स्क्वायर को ए मान लो, बीटा स्क्वायर को बी मान लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अंदर भी आ गया, तो वापस से क्या लिख सकते हैं इसको, अंदर वाले को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ऐसे कुछ बन गया। तो अभी तो बहुत सिंपल बन गया, क्या बन गया, एस स्क्वायर माइनस 2p होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। वैल्यू निकाल सकते हैं, एस पता है, पी पता है, वैल्यू डालो, आंसर लाओ, ठीक है ना। जी पार्ट क्या था, जी पार्ट हमारा, एक मिनट देखना पड़ेगा, जी पार्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। चलो अब जी पार्ट भी कर लेते हैं। जी पार्ट में क्या दिया हुआ था, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करोगे, तो बेसिकली क्या बन गया, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बन गया, है ना। अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 अभी निकाले, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, उसकी वैल्यू आ गई थी हमारा एस स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, एस का वैल्यू पता है -3/4 और पी का वैल्यू पता है, तो दोनों का वैल्यू उठा कर डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट और बच गया था, उसको भी कर लेते हैं, इसको कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट जी हो गया, और डी पार्ट में क्या दिया हुआ था, डी पार्ट में अपने को निकालना था 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, तो इसको अल्फा -3 इंटू बीटा -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा -3 इंटू बीटा -3, दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस प्लस बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इसको लिख लो, इसको क्या, ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिल जाएगा अपने को, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ऐसा कुछ आ सकता है। अब अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा को हमने पी बोल दिया और उसकी वैल्यू पता है अपने को, है ना। अल्फा प्लस बीटा को हमने एस बोल दिया, उसकी वैल्यू पता है अपने को 9, ठीक है। पी के वैल्यू वैसे क्या आ रहा था, -9/4 आ रहा था, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट -9/4 आ रहा था। सम ऑफ फ्रूट्स कितना आ रहा था, -3 इंटू सम ऑफ फ्रूट्स के लिए -3/4 आ रही थी, है ना, प्लस 9। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -9/4 प्लस 9/4 प्लस 9, तो ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 9। तो ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, तो ये एक तरीका हो गया, इसका ऑल्टरनेटिव लिख लेते हैं दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का। क्वाड्रेटिक हमारे पास लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x माइनस 9, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ, या फिर चलो ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था, तो ऐसे क्वाड्रेटिक को लिखा जा सकता है क्या, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं ना। तो अपने को वैल्यू क्या निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो उसको ऊपर लिख लिया, दिस थिंग इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, 4 को इस तरफ लेते आएंगे, जब हम 4 को इस तरफ लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस 3/4x माइनस 9/4, ऐसा कुछ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, और इधर क्या बच जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। तो क्यों ना हम क्या किए, इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड x की जगह पे 3 डाल दो। जब तुम दोनों साइड x की जगह पे 3 डालोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 बराबर 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, ठीक है। तो अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था ऑफ कोर्स निकालने का, ऐसे भी कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में अपने को क्या निकालना था, ई पार्ट में दिया हुआ है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सही है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है समझते हैं। ये लिखा हुआ है 5 प्लस अल्फा 5 माइनस अल्फा, फिर 5 प्लस बीटा 5 माइनस बीटा, ये लिखा हुआ है। तो इसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट तरीका क्या है, इसको अगर तुम मतलब ध्यान से सोचो तो बेसिकली क्या बन रहा है, ये बन रहा है 5 प्लस अल्फा, एक तो ये बन रहा है 5 प्लस अल्फा, अलग से लिख लिया अलग से एकदम अच्छे से। तो एक अल्फा बीटा एक अल्फा एक बीटा गोला कर लिया, तो एक आ गया 5 प्लस अल्फा और एक आ गया 5 प्लस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या था हमारा, वापस से क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक हमारा दिया हुआ है 4x² प्लस 3x माइनस 9, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो एनी क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नाम की चीज ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब कि 4x² प्लस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
अब इस वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना, इस वाले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, x के जगह पे 5 रख दिया। अगर हम x के जगह पे 5 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आएगा ना, कैसे आ जाएगा 5, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 9/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ आया होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम x के जगह पर 5 रख दें तो ऐसा कुछ आया होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ गया होगा, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। तो ये जो ब्लैक वाला ब्रैकेट है उसका वैल्यू निकल गया, है ना। अब अपने को रेड वाला ब्रैकेट का वैल्यू निकालना है। रेड वाले ब्रैकेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेड वाले ब्रैकेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम x के जगह पे अगर हम -5 रख दें, चलो, तो अगर हम x के जगह पे यहाँ पे -5 रख दिया तो 4 टाइम्स ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x की जगह पे क्या रख रहे हैं, -5 रख रहे हैं, तो -5 माइनस अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा, -5 माइनस बीटा। तो बेसिकली माइनस दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा, ठीक है, यही बनेगा ना। और दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 5 प्लस अल्फा और 5 प्लस बीटा का जो वैल्यू आया वो ये आ गया, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू निकल ही गया, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ आया बात, है ना, यही करना था।